रेडी है आप सब। नमस्कार आप सभी को। सुप्रभात मैडम। तो जैसे कि आज हम हमेशा जो भी सेशंस करते हैं वो किसी थीम के अराउंड करते हैं। तो आज का हमारा जो सेशन होगा वो प्राणायाम के अराउंड होगा मेनली। एंड एंड में थोड़े से मेडिटेशन धारणा ध्यान की टेक्निक्स भी हम प्रैक्टिस करेंगे। पर आज का हमारा जो सेशन है वो थोड़ा अलग और इंटरेस्टिंग होने वाला है। यूजुअली या ज्यादातर जब हम प्राणायाम की प्रैक्टिसेस करते हैं या कोई भी चीजें करते हैं तो हमारे मन में कुछ एक पर्पस होता है उसको करने का। मन की शांति, मानसिक शांति, स्ट्रेस है तो उसको रिलीज करने के लिए, बॉडी में कोई बहुत ज्यादा एनर्जी ऊर्जा बाहर की ओर जा रही है तो उसको अंदर लाना। तो इन सभी बेनिफिट्स के साथ आज हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे फोकस करेंगे। आयुर्वेद के अनुसार या अगर हम अपने हिंदी कैलेंडर के अनुसार माने तो हमारे 6 सीजन्स माने जाते हैं, 6 ऋतु माने जाते हैं। अब हर ऋतु के अकॉर्डिंग आयुर्वेद ऐसा मानता है कि आपके शरीर में कुछ दोष ऊपर हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं और कुछ दोष कम हो जाते हैं। एक बार सेशन शुरू करने के पहले हम दोष पे भी बात करते हैं। तो दोष का क्या मतलब है? दोष यानी कि आयुर्वेद में 3 प्रकार के दोष होते हैं, कफ, पित्त और वात। ये 3 दोषों के बनने से ही हमारा शरीर बनता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम इन्हें दोष बोल रहे हैं तो ये गलत है, नहीं, हमारे शरीर के लिए गलत नहीं माने जाते हैं, क्योंकि अगर ये नहीं होंगे आपके शरीर में तो आपका शरीर बन ही नहीं सकता है। पर हमें इस चीज का ध्यान देना बहुत जरूरी होता है कि ये 3 दोष अपने बैलेंस में बने रहे। अगर इनका बैलेंस बिगड़ता है तो इनके बैलेंस में बिगड़ने से ही आपके शरीर में जितनी भी दिक्कतें होती हैं वो हो। जैसे अगर कफ दोष का बैलेंस बिगड़ता है तो शरीर में 20 प्रकार की दिक्कतें होती हैं, पित्त के बिगड़ने पे 40 प्रकार की दिक्कतें होती हैं और वात के बिगड़ने पे 80 प्रकार की दिक्कतें मानी जाती हैं। अब सीजन टू सीजन भी ऐसा होता है कि जैसे जैसे बाहरी मौसम बदलता है वैसे वैसे आपका आंतरिक दोष पे प्रभाव आता है। तो अभी क्योंकि हम ग्रीष्म ऋतु में चल रहे हैं, यानी कि जिसको एकदम पीक समर सीजन माना जाता है, इस सीजन के टाइम पे सभी के अंदर पित्त दोष बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। पित्त दोष के बढ़ने पे जो हम ऐसी प्रॉब्लम्स बोलते हैं कि लू का लग जाना, शरीर में गर्मी का उठ जाना, पेट में खराबी होना, गैस की प्रॉब्लम होना, जो भी ये छोटी छोटी दिक्कतें हैं या इससे भी जो ज्यादा बड़ी दिक्कतें हो जाती हैं, कई बार लोगों को ठंड गर्म होने से बुखार का हो जाना, इस सारी दिक्कतों का रीजन क्या होता है? आपके शरीर में पित्त दोष का बढ़ जाना। तो आज हम अपने प्राणायाम के थ्रू ये भी सीखेंगे कि हम कैसे अभी गर्मी के ऋतु में, ग्रीष्म के ऋतु में अपने पित्त दोष को कंट्रोल में रख सकते हैं, बैलेंस में रख सकते हैं। तो इस प्रकार आज हम सेशन में जाएं। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि कृपया करके, क्योंकि हम प्राणायाम की क्लास करने वाले हैं, तो जब भी आप बैठ रहे हैं, जहां भी आप बैठ रहे हैं, एक सपोर्ट के साथ बैठें ताकि आपको आपकी कमर में कोई तकलीफ ना हो। तो सभी लोग सुखासन या किसी भी ध्यानात्मक आसन की स्थिति में आ जाएं। अगर आपने चश्मे लगाए हैं तो चश्मों को हटा दें। हाथों को ज्ञान मुद्रा में घुटनों पर सामान्य रूप से आराम पूर्वक रख दें। आंखें कोमलता से बंद। चेहरे पर बिल्कुल भी तनाव खिंचाव न आने दें। चेहरे को ढीला रखें। मुस्कान का, प्रसन्नता का भाव। मन ही मन विचार करें कि आज आप कुछ नया समझेंगे, कुछ नया सीखेंगे। इस विचार को मन में रखते हुए कंधों को हल्का सा ऊपर की ओर उठाएं और पीछे की ओर घुमाएं। ऐसा करने से आपके छाती प्रदेश, आपके चेस्ट में ओपनिंग आएगी। धीरे धीरे आपके कंधे पीछे की ओर जाएंगे। 2 से 3 बार आराम पूर्वक करें। सिर्फ और सिर्फ कंधों को उठाएं और पीछे की ओर घुमाएं। कंधों को उठाएं, पीछे की ओर घुमाएं। आराम पूर्वक करें, बिल्कुल भी जल्दबाजी ना।
आराम पूर्वक कंधों को अब रिलैक्स छोड़ें। अपने मेरुदंड, अपनी कमर को सीधा कर लें। मन ही मन संकल्प लें कि आज आपको जब भी आंखें खोलने को बोला जाएगा, आप तभी अपने नेत्रों को खोलेंगे। जब बंद करने को कहा जाएगा, तब आप बंद करेंगे। कोई भी श्वसन से रिलेटेड जब हम प्रक्रिया करते हैं, प्राणायाम की प्रक्रिया या उससे उच्च स्तर पर जब हम जाते हैं, तो आंखों को बंद रख के अपनी इंद्रियों को अंतर्मुखी करना बहुत जरूरी है। इस चीज का ध्यान दें। अब शांत मन से अपने पूरे शरीर का अवलोकन करें। सिर से लेकर पैर तक, पैर से लेकर सिर तक आप आंतरिक रूप से क्या अनुभव करते हैं, उसे देख जाएं। ऐसा हो सकता है कि शारीरिक रूप से आपको कुछ अंगों में तकलीफ हो, कुछ अंगों में आराम का अनुभव। दृष्टा भाव से देखें, किसी भी तकलीफ या आराम से जुड़ने का प्रयास ना करें। आप और आपकी तकलीफ अलग है, आप और आपका आराम अलग है। इस चीज का ध्यान दो। इसी प्रकार अपने श्वास प्रश्वास की गति को भी समझें। सामान्य चल रही श्वास प्रश्वास की गति को तेज जाए, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं। अगर आप अपने श्वास प्रश्वास को और गहराई से महसूस करना चाहते हैं, तो अपनी चेतना को नासा अग्र पर रखने का प्रयास करें। जितनी गहराई से आप अपने नासा अग्र से जुड़ेंगे, नोज टिप पर जुड़ेंगे, आप अपनी आगे जाती श्वास प्रश्वास को देख पाएंगे, अनुभव कर पाएंगे। शरीर में प्रवेश करती हुई श्वास ठंडी है, शरीर से बाहर जाती हुई श्वास गर्म है। शरीर में जब श्वास प्रवेश करती है, तो किस प्रकार आपका पेट, आपका छाती प्रदेश बाहर की ओर उठता है। जब श्वास बाहर जाती है, तो किस प्रकार अंदर की ओर आता है। इस बात पे भी ध्यान दें। और अब धीरे धीरे अपने हाथों को नमस्कार में ले आए। आंतरिक रूप से अपने इष्ट देव, अपने गुरु को नमन करें। जिन पे भी आप पूर्ण रूप से विश्वास करते हैं, उनके प्रति कृतज्ञता का भाव अपने मन में आने दें। इसी भाव के साथ 3 बार ओंकार का जप करें। गहरी लंबी श्वास लें। ओम। ओम। ओम।
कुछ क्षण ओंकार की स्पंदन को अनुभव करें। इसके पश्चात हम गुरु स्तुति का जाप करेंगे। मन ही मन अपने इष्ट देव, अपने गुरु को नमन करते रहें, उनका विचार बनी रहे। मेरी बात गुरु स्तुति को दोहरा जाए। अखंड मंडलाकार व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कुछ क्षण मंत्र को आत्मसार करें। आंतरिक रूप से उस गुरु महिमा को, इष्ट देव की महिमा को, उनकी शक्ति को महसूस करें। धीरे धीरे हथेलियों में घर्षण अपने नेत्रों पर लगाएं। चेहरे पर हल्का हल्का मसाज करने और पलकें झपकाते हुए एक बड़ी सी मुस्कान में नेत्रों को। हरिओम। तो जैसा कि हमने सेशन की शुरुआत में बात की थी कि आज हम अपनी प्राणायाम की प्रैक्टिस के दौरान ऐसे प्राणायाम पे ज्यादा ध्यान देंगे जिससे हम अपने पित्त दोष को बैलेंस कर सकते हैं। तो ऐसे कौन से प्राणायाम हैं जो आप अपने पित्त दोष के बैलेंस में काम कर सकते हैं। और ग्रीष्म ऋतु, अगर हम इंडियन कैलेंडर, हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग बात करें तो कब तक चलती है। तो जुलाई के जो मध्य तक का समय होता है, मिड ऑफ जुलाई तक का जो समय होता है, उसे आपके पित्त दोष का समय माना जाता है। तो अभी से लेकर अगर आप मिड ऑफ जुलाई तक इन प्रैक्टिसेस को निरंतर रूप से भी करते हैं, ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक हो सकती है। कौन कौन सी प्रैक्टिसेस इसमें आती, जितनी भी हमारे प्राणायाम में कूलिंग प्रैक्टिसेस हैं, वो सभी प्रैक्टिसेस आपके पित्त दोष में काम करती हैं। और कूलिंग के साथ साथ जो भी बैलेंसिंग प्रैक्टिसेस, यानी कि ऐसी प्रैक्टिसेस जो आपकी उस नर्वस सिस्टम पे काम करती हैं जो आपको शांत करने के लिए बनी है, वो सारी प्रैक्टिसेस आपके पित्त दोष पे काम करेंगी। जैसे कि शीतकारी प्राणायाम, शीतली प्राणायाम या सदंता प्राणायाम, चंद्र भेदन प्राणायाम, चंद्र अनुलोम विलोम प्राणायाम, नाड़ी शोधन और भ्रामरी। ये 6 प्रैक्टिसेस आज हम एक एक करके सीखेंगे और इन प्रैक्टिसेस पे हम ध्यान देंगे। बहुत ही इजी प्रैक्टिसेस है। नाम सुन के आपको ऐसा लग सकता है कि अरे मुझे तो ये प्रैक्टिसेस नहीं आती, पर आप आज एक बार भी करेंगे तो आप इनकी प्रक्रिया को बहुत आराम से समझ जाएंगे। तो सबसे पहले हम प्रक्रिया समझते हैं सारे प्राणायाम की, फिर हम अपनी प्रैक्टिसेस में आगे बढ़ें।
तो सबसे पहले अगर मैं नाड़ी शोधन और भ्रामरी की बात करूं तो मुझे लगता है कि नाड़ी शोधन और भ्रामरी एक ऐसी प्रैक्टिस है जिससे आप सभी लोग अवगत होंगे। कोई भी ऐसा व्यक्ति है तो प्लीज आप एक बार हैंड रेज कर लें अगर आपको नाड़ी शोधन या भ्रामरी में कोई कंफ्यूजन है। अगर उन दो प्रैक्टिसेस में कोई कंफ्यूजन नहीं है तो हम बाकी चार प्रैक्टिसेस पे आराम पूर्वक डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो सभी को नाड़ी शोधन भ्रामरी क्लियर है? अगर नहीं है तो आप मुझे अभी बता सकते हैं, इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है, मैं आपको वापस से एक्सप्लेन कर दूं। चलिए ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि शीतकारी प्राणायाम कैसे करते हैं, शीतली प्राणायाम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले शीतकारी और शीतली प्राणायाम करने के पहले आप अपने शरीर में चंद्र मंडल का स्थान समझिए। चंद्रमंडल यानी कि आपका वो स्थान जहां पर शिव तत्व के स्थान को माना गया है, क्योंकि शिव को शांति का प्रतीक माना जाता है, शिव को ठंडक का प्रतीक माना जाता है। तो चंद्रमंडल आपके आग्नेय चक्र को कहा जाता है। इसी वजह से हम यहाँ पर शिव तत्व का भी ध्यान करते हैं। और ऐसा माना जाता है, जो हमारे पुराने टेक्स्ट रहे हैं, वेद रहे हैं, उपनिषद रहे हैं, कि आपके चंद्रमंडल से एक अमृत का श्राव होता है। जो अमृत का श्राव, क्योंकि कोई भी चीज ग्रेविटी की वजह से हमेशा नीचे की ओर जाती है, तो जो अमृत है वो आपके शरीर में जब नीचे की ओर आता है तो वो नाभि के पित्त दोष की वजह से अंदर जाकर उस अग्नि में भस्म हो जाता है। तो जब आप ऐसी ठंडी करने वाली प्रैक्टिसेस करते हैं, जितनी भी पित्त दोष पे काम करने वाली प्रैक्टिसेस करते हैं, आप कहीं ना कहीं अपने चंद्र मंडल को स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो जब आपका चंद्र मंडल स्ट्रॉन्ग होगा तो जो अमृत है वो नीचे जाकर भस्म नहीं होगा, और वो आपके शरीर को और ऊर्जा प्रदान करने के लिए भी लाभदायक। तो आज सबसे पहले प्रैक्टिस हम सीखेंगे शीतकारी प्राणायाम। शीतकारी प्राणायाम बहुत ही आराम पूर्वक करने वाली प्रैक्टिस है। एक चीज का ध्यान दीजिएगा, आज किसी भी प्रैक्टिस में जल्दबाजी मत कीजिएगा, तो ही आपको उस ठंडक का एहसास हो। जिन लोगों को बिना चश्मों की दिक्कत है, एक बार आप चश्मे लगाकर प्रैक्टिस को समझ सकते हैं और फिर हम प्रैक्टिस को करें। तो सबसे पहले शीतकारी की प्रैक्टिस में आपको अपने सभी दांतों को साथ में मिलाना है। जैसे आप सोचिए कि एक बच्चे को अगर आप खुल के हंसने के लिए बोलते हैं या मुस्कुराने के लिए बोलते हैं, तो उस प्रकार आप पूरे अपने मुंह को खोल लेंगे। और अब आपको इसके थ्रू, मुंह के थ्रू श्वसन को अंदर लेना है। तो आप देख पा रहे हैं, जब मैं श्वसन ले रही हूं तो एक हिसिंग साउंड, यानी कि एक जो सर्प के समान एक आवाज होती है, वो आवाज गहरे रूप से आती है। तो आप जितनी गहरी श्वसन लेंगे उतनी ज्यादा ठंडक आपके शरीर में आएगी, पर आपके दांत साथ में मिले होने चाहिए। इसके पश्चात आपको अपने मुंह को पहले रिलैक्स करना है। दांतों को मिला के मत रखिएगा, मुंह को रिलैक्स कीजिएगा और फिर आप धीरे धीरे नाक से श्वास बाहर छोड़िएगा। तो किस प्रकार? जब आपको लगे कि पूर्ण रूप से श्वास बाहर जा चुकी है, फिर आप अपने दूसरे राउंड के लिए वापस से दांतों को मिलाएंगे, श्वास अंदर लेंगे, नाक से बाहर छोड़ेंगे। ये है आपका शीतकारी प्राणायाम। इसी के समान होता है आपका शीतली या सदंता प्राणायाम। तो शीतली प्राणायाम में हम क्या करते हैं, हम जीभ को, अपने जिह्वा को बाहर की ओर रोल करते हैं। इस प्रकार आप एक यू शेप में अपनी जिह्वा को रोल कर लेते हैं। अब अगर आपको लगता है कि नहीं, ऐसा करने में मुझे तकलीफ हो रही है, मैं नहीं कर पा रही हूं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप शीतली ना करके सदंता का भी अभ्यास कर सकते हैं। सदंता में आप क्या करते हैं, आप जीभ को ऊपर की ओर फोल्ड कर लेते हैं। तो आप जीभ की, आपकी जिह्वा की जो टिप है वो आपके ऊपरी तालू पे स्पर्श करती है, और आपकी जीभ आपके दांतों के बीच में होती है। हल्का सा, ज्यादा तेज ना दबाएं। तो या तो आप शीतली का अभ्यास करें या तो आप सदंता का अभ्यास करें। मैंने कई बार देखा है कि लोग दोनों का अभ्यास साथ में करते हैं, साथ में नहीं करना है।
अगर आप शीतली नहीं कर पाते हैं तो आप सदंता के लिए जा सकते हैं। इसमें भी सेम प्रक्रिया है। जीभ अगर बाहर की ओर है तो आप श्वास इस प्रकार लेंगे। जीभ अंदर, नाक से श्वास बाहर। अगर आप सदंता का अभ्यास कर रहे हैं तो आप श्वास किस प्रकार लेंगे? पर हर राउंड के बाद मुंह को रिलैक्स करना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने मुंह को कस के टाइट रखेंगे तो आप अभ्यास को गलत करेंगे, इस चीज का ध्यान दीजिए। इसके पश्चात हम जाएंगे चंद्र भेदन और चंद्र अनुलोम विलोम के अभ्यास में। चंद्र भेदन के अभ्यास में हम क्या करते हैं? सभी लोग नासिका मुद्रा को समझते हैं। अपने दाएं हाथ की पहली और दूसरी उंगली को आप मोड़ लेंगे। कोने की दोनों उंगलियां और अंगूठे खुले रहे। चंद्र भेदन के अभ्यास में आप अपनी बाईं नासिका से श्वास लेते हैं, दाएं से बाहर छोड़ते हैं। बाएं से श्वास लेते हैं, दाएं से बाहर छोड़ते हैं। तो सिर्फ लेफ्ट से श्वास लेनी है, राइट से छोड़नी है। लेफ्ट से लेनी है, राइट से छोड़नी। ये है आपका चंद्र भेदन का अभ्यास। चंद्र अनुलोम विलोम के अभ्यास में आप क्या करते हैं? सेम मुद्रा का हम अभ्यास करेंगे, पर इसमें हम लेफ्ट से श्वास लेंगे, लेफ्ट से बाहर छोड़ेंगे। लेफ्ट से लेंगे, लेफ्ट से बाहर छोड़ेंगे। राइट नासिका का कोई कार्य आपके चंद्र अनुलोम विलोम में शामिल नहीं। तो ये हो गए आपके चार अभ्यास। शीतकारी, शीतली या सदंता, उसके पश्चात चंद्र भेदन, चंद्र अनुलोम विलोम, उसके पश्चात हम करेंगे नाड़ी शोधन और अंततः हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। तो इन 6 अभ्यासों में कोई भी अगर क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है तो आप अभी जरूर पूछें। इसके पश्चात हम अभ्यास में जाएं। किसी को कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? ओके, ठीक है। तो अब हम अपने अभ्यास में आगे की ओर बढ़ेंगे। सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने भी चश्मे लगाए हैं, चश्मे हटा दें। अपने कमर को सपोर्ट देते हुए किसी भी ध्यानात्मक आसन की स्थिति में आकर बैठ जाएं। अगर आप पैरों को मोड़ के नहीं बैठ पाती हैं, पैरों को सामने की ओर खोल के रखें। हाथों को ज्ञान मुद्रा में अपने घुटनों पर आराम पूर्वक रख दें। आंखें पुनः कोमलता से बंद कर दें। मन ही मन अपने मेरुदंड पर, अपने स्पाइन पर अपने ध्यान को लेकर जाएं। कमर को पूर्ण रूप से सीधा करें। इसके पश्चात अपने श्वास प्रश्वास की ओर ध्यान दें। श्वास प्रश्वास की स्थिति कैसी है? तेज है या शांत है? मन में सवाल करें। बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं, सिर्फ और सिर्फ स्वयं से जुड़ने का प्रयास करें। जब आप आंतरिक रूप से अपने श्वास प्रश्वास पर ध्यान देंगे तो आपको ऐसा अनुभव होगा कि श्वास खुद ब खुद गहरी और लंबी हो रही है। इस चीज पर भी ध्यान दें और धीरे धीरे अपनी चेतना को अपने चेस्ट की, अपने छाती प्रदेश की ओर ले जाने का प्रयास करें। आपके चेस्ट के हल्का सा बाएं तरफ आपके हृदय का स्थान है। हृदय के स्थान के बीचों बीच कमल के फूल के समान आपका अनाहत चक्र स्थित है। कोशिश करें कि आप अपनी चेतना को अपने अनाहत चक्र तक ले जा पाए। अपने अनाहत चक्र पर
आप जो कुछ भी आज महसूस कर पा रहे हैं उसे करने का प्रयास करें और इसी के साथ स्वयं को शीतकारी प्राणायाम के लिए तैयार करें। शीतकारी प्राणायाम के लिए अपने दांतों को साथ में मिलाएं, मुंह को पूर्ण रूप से खोलकर रखें, तेजी से श्वास को अंदर खींचें, मुंह को रिलैक्स करें और नासिका से धीरे धीरे श्वास को बाहर आने दें। जब पूर्ण रूप से आपकी श्वास बाहर आ जाए, पुनः दांतों को साथ में मिलाएं और श्वास अंदर लें। इस प्रक्रिया को कम से कम 9 से 10 राउंड दोहरा जाए। जितनी गहरी श्वास आप अंदर लेंगे उतनी ही गहरी श्वास बाहर की ओर आप छोड़ेंगे। पर बहुत आराम पूर्वक इस प्रक्रिया को करें। कोशिश करें, प्रयास करें कि शीतकारी प्राणायाम के दौरान आप अपने ध्यान को अगर अपने अनाहत चक्र, अपने छाती प्रदेश, अपने हृदय स्थल में स्थित रख सकते हैं तो रखने का प्रयास करें, पर कोई जबरदस्ती ना करें। आंतरिक रूप से शांत होते हुए इस अभ्यास को करें। महसूस करें कि किस प्रकार जैसे आप शीतकारी प्राणायाम में गहराई से जा रहे हैं, वैसे आपके शरीर में, आपके चेहरे की मांसपेशियों में, गर्दन में, आपके चेस्ट में ठंडक का एहसास बढ़ता जा रहा। चेहरे पर प्रसन्नता का भाव रखें, शांति का भाव रखें और अभ्यास को करते जाएं। आज हम जितने भी अभ्यास कर रहे हैं ये हमें बहुत ही गहरी रूप से शांति प्रदान करती हैं, आंतरिक रूप से, मानसिक रूप से हमें सत्य की ओर अग्रसर करती। कुछ राउंड शीतकारी प्राणायाम और करें, 2 से 3 बार करें। और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए अभ्यास को विराम दें। कुछ क्षण मौन रहें, शांत रहें, शीतकारी के प्रभाव को महसूस करें, अनुभव करें। आंतरिक रूप से कुछ बदलाव आपके अंदर आए होंगे, उन बदलाव को देख जाएं। जब आप दृष्टा भाव से स्वयं से जुड़ने का प्रयास करते हैं तो आप अपने आप को गहराई में अनुभव कर पाते हैं। इस चीज का ध्यान दें। इसी के साथ
अब हम आगे बढ़ते हुए शीतली या सदंता प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। जिनके लिए शीतली कंफर्टेबल है वह शीतली का प्रयास करें, यानी कि जीभ को बाहर रोल करना। जिनके लिए सदंता कंफर्टेबल है, यानी कि जीभ को अंदर फोल्ड करना, आप उस प्रकार भी अभ्यास कर सकते हैं। पर एक ही अभ्यास को अपने लिए चुने। श्वास गहराई से अंदर लें, मुंह को रिलैक्स करें और गहराई से नाक से श्वास को बाहर जाने। सुषमा रमेशिया मैम, एक बार आप अपनी आंखों को खोलें और अभ्यास को देखें। आप जब सदंता का अभ्यास कर रहे हैं तो आप अपनी जीभ को ऐसे रख रहे हैं। आपको ये नहीं करना है, आपकी जीभ फोल्डेड होनी चाहिए, यानी कि हल्का सा उसे दांत के बीचों में दबा के। हाँ जी, आप अभ्यास को कर सकते हैं। चश्मे निकाल दें, अभ्यास को करते हैं। बाकी लोग अपने अभ्यास में गहराई से बने रहें। शीतली के अभ्यास के दौरान भी कोशिश करें कि अपने ध्यान को अनाहत चक्र पर बनाए रखें। आपके हृदय का स्थान, शारीरिक रूप से अगर आपको कोई पीड़ा का अनुभव होता है तो स्वयं के अभ्यास को रोकें और शरीर को पहले रिलैक्स करें। अगर आप शारीरिक रूप से परेशान हैं तो प्राणायाम के अभ्यास को कंटिन्यू ना करें। 4 से 5 राउंड गहराई से शीतली सदंता का अभ्यास कर जाएं। जो ठंडक आपको इसके पिछले अभ्यास में महसूस हुई थी, वह ठंडक और गहराई से आपके अंदर जा रही है। ठंडक का अनुभव और गहरा होता जा रहा है। गहरी लंबी श्वास मुंह से अंदर लें। गहरी लंबी श्वास नासिका से बाहर छोड़ें। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए अभ्यास को विराम दें। पुनः अभ्यास के प्रभाव को स्वयं के अंदर अनुभव करें। इस अनुभव को बनाए रखते हुए अपने पैरों को हल्का सा रिलैक्स करें। सामने की ओर खोल लें। हाथों को भी थोड़ा सा ढीला छोड़ें। कमर को भी रिलैक्स करें। आंखों को बंद रखें और कुछ क्षण शारीरिक रूप से खुद को विश्राम कर लें। जब आपको शारीरिक रूप से अपने पैरों में, कमर में आराम का अनुभव मिल जाए, उसके पश्चात पुनः किसी भी ध्यानात्मक स्थिति में वापस से बैठें।
नेत्रों को बंद रखें, नेत्रों को बार बार खोलें और बंद ना करें। निरंतर रूप से अपने इंद्रियों को अंतर्मुखी रखें। आपकी प्राणायाम का प्रभाव और गहरा और अच्छा होगा। पुनः ध्यानात्मक स्थिति में आते हुए कमर को सीधा कर लें, शरीर को शिथिल कर लें, हाथों को ज्ञान मुद्रा में घुटनों पर लिया। अब अपनी चेतना को आंतरिक रूप से अपने आज्ञा चक्र शिव तत्व के स्थान पर, चंद्रमंडल के स्थान पर लेकर जा। अपनी चेतना को, अपने प्राणों के प्रवाह को शरीर में ऊपर की ओर जाने दें। आंतरिक रूप से अपनी चेतना को आज्ञा चक्र पर स्थित रखें, चंद्रमंडल पर स्थित रखें। आपके चिद आकाश का स्थान, आपके ब्रह्म तत्व का स्थान, अपनी आज्ञा चक्र, अपने चंद्रमंडल पे एक सफेद प्योर लाइट को महसूस करें। ये शुद्ध सफेद लाइट, शुद्ध सफेद ग्लो जो आपको आपके आज्ञा चक्र पर आज महसूस होता है, वही आपका चंद्रमंडल है, वही आपका अमृत है, वही आपकी शांति। इसी के साथ दाएं हाथ को नासिका मुद्रा में लाएं, अपनी पहली और दूसरी उंगली को अंदर मोड़ लें। धीरे से राइट नॉस्ट्रल यानी दाएं नासिका को अंगूठे से बंद करें। लेफ्ट से श्वास लें, लेफ्ट को बंद करें, राइट से श्वास छोड़ें। राइट को बंद करें, लेफ्ट से श्वास लें, लेफ्ट को बंद करें, राइट से छोड़ें। निरंतर रूप से इस अभ्यास को, चंद्र भेदन के अभ्यास को कर जाए। अपनी पहली और दूसरी उंगली को हथेली की ओर मोड़ कर रखें। अपनी बाईं नासिका, लेफ्ट नॉस्ट्रल से गहरी लंबी श्वास अंदर लें। दाईं नासिका, राइट नॉस्ट्रल से गहरी लंबी श्वास छोड़ें। चंद्र भेदन के अभ्यास में गहराई से बनी रही।
धीरे धीरे अपनी दाई नासिका से श्वसन को बाहर छोड़ें और अभ्यास को पुनः विराम दें। चंद्र भेदन के अभ्यास के पश्चात आपकी बाई नासिका में, लेफ्ट नॉस्ट्रल में, आपको आंतरिक रूप से एक खुलेपन का एहसास होगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपको आपके बाएं कान की ओर, लेफ्ट ईयर की ओर कुछ ठंडक का अनुभव हो। जो भी आप इस पल में अनुभव कर पाते हैं, उसे देखें, उसे समझने का प्रयास करें। शरीर को शिथिल रखें, शारीरिक रूप से कम हलचल करें। पुनः अपने ध्यान को आज्ञा चक्र पर केंद्रित करें और अब हम चंद्र अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे। इस अभ्यास के लिए पुनः नासिका मुद्रा बनाएं और इस अभ्यास के दौरान निरंतर रूप से अपनी राइट नॉस्ट्रिल को बंद रखें। लेफ्ट से श्वास लें, लेफ्ट से श्वास छोड़ें, लेफ्ट से श्वास लें, लेफ्ट से श्वास छोड़ें। इस प्रकार इस अभ्यास में गहराई से बने रहें। सिर्फ और सिर्फ अपनी बाईं नासिका की श्वसन पर ध्यान दें। अपने चंद्रमंडल आज्ञा चक्र पर ध्यान। चंद्र अनुलोम विलोम आपके पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम, आपके शिव तत्व पर ही काम करता है। जितनी गहरी लंबी श्वास आप लेते हैं, उससे भी ज्यादा गहरी श्वास बाहर छोड़ने का प्रयास करें। कुछ राउंड इस अभ्यास को शांत मन से कर जाएं। बिल्कुल भी अपने विचारों को न आने दें। और धीरे धीरे
बाएं से ही श्वास छोड़ते हुए हाथों को पुनः रिलैक्स करें। आंतरिक रूप से स्वयं से सवाल करें कि मुझे चंद्र भेदन चंद्र अनुलोम विलोम के अभ्यास के पश्चात क्या महसूस होता है। मानसिक रूप से शांति, श्वास प्रश्वास की गति का शांत होना, शारीरिक रूप से आंतरिक रूप से ठंडक का एहसास होना। अब एक आखिरी अभ्यास की ओर बढ़ते हुए हम भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम में षण्मुखी मुद्रा में षण्मुखी मुद्रा के लिए अपनी पहली उंगली को हल्का सा आंखों पर रखें, दूसरी उंगली को नाक के बगल में, तीसरी को होंठ के ऊपर, चौथी होंठ के नीचे। अपनी कोहनियों को खुला रखें, चेस्ट को खुला रखें और अंगूठे से अपने कान को बंद करें। नासिका से गहरी लंबी श्वास लें। श्वास छोड़ते हुए भ्रमर की ध्वनि करें, मकार का उच्चारण करें। इस अभ्यास को निरंतर रूप से दोहरा जाए। अगर आपको हाथों में तकलीफ है और आप षण्मुखी मुद्रा में हाथों को नहीं रख पाते हैं, तो ज्ञान मुद्रा में भी बंद आंखों के साथ आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। चेहरे पर प्रसन्नता का भाव भ्रामरी के अभ्यास में निरंतर रूप से बनी रहे। कम से कम 6 से 8 राउंड भ्रामरी का अभ्यास करें। मानसिक रूप से आपको शांति देने के लिए, स्ट्रेस फ्री करने के लिए, आपके फोकस को, आपके कंसंट्रेशन को, मेमोरी पावर को बढ़ाने के लिए, आपके प्राण को ऊर्ध्वगामी बनाने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास। निरंतर रूप से भ्रमर करें, भ्रामरी का अभ्यास करें। कुछ क्षण भ्रामरी के अभ्यास के पश्चात धीरे धीरे पुनः हाथों को ज्ञान मुद्रा में लाएं और आप शांत मन से कुछ देर के लिए मौन रहे। दृष्टा भाव से आप जो कुछ भी अनुभव कर रहे हैं उसे देखते जान, जुड़ने का प्रयास ना करें। शारीरिक रूप से श्वास प्रश्वास के स्तर पर, मानसिक स्तर पर, भावनात्मक स्तर पर, आपकी आत्मा आनंद के स्तर पर जो कुछ भी आप अनुभव करें उसे देख, कोई जबरदस्ती नहीं। अगर शांति है तो उसके साथ बने रहें, अगर विचार है तो उनके आने और जाने में आप जो भी इस पल में हैं उसे स्वीकार करें, उसके प्रति प्रश्न भाव रखें। कुछ देर मौन की स्थिति
सजगता की स्थिति। और अब धीरे से अपने दाएं हाथ की मुट्ठी बनाएं, उसे अपने कमर पर रखें। बाएं हाथ से दाएं हाथ की कलाई को पकड़ें। धीरे धीरे आगे की ओर झुकें और योग मुद्रासन में पूर्ण रूप से स्वयं को अपने इष्ट देव गुरु की ओर समर्पित कर दें। आज आपने अपने आसन पर जो कुछ भी अनुभव किया उसे पूर्ण रूप से समर्पित करें। मानसिक रूप से ऐसे विचार और संकल्प को रखें कि इस शांति को, इस ऊर्जा को आज मैं पूरे दिन अपने जीवन यापन में लगाकर रखूंगा या रखूंगी। धीरे धीरे पुनः ऊपर की ओर आए। हथेलियों को नमस्कार में लाएं और एक गहरी लंबी ओंकार के साथ आज की क्लास को समाप्ति की ओर लेकर जाए। ओम। धीरे धीरे हथेलियों में घर्षण करें। गर्माहट को महसूस करें। कुछ क्षण अपने नेत्रों पर लगाएं। धीरे धीरे अपने सिर के ऊपर, सिर के पीछे, अपने कानों के चारों ओर, गर्दन पर, चेहरे पर मसाज करें और एक बड़ी सी मुस्कान में नेत्रों को। हरिओम।